जय श्री राधे। ऐसा प्रकृति एक इंडिकेशन दे रही है कि निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु फिर से बनने जा रहा है। भरत नाम से भारत शब्द आया है। भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, बहुत पराक्रमी पुत्र थे। बड़े बड़े शेर और चीतों को लेके घूमते थे बचपन काल से। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी, उनका भी नाम भरत रहा है। अब हम ये बोलना चाहते हैं, भरत भा ये मूला नक्षत्र के तृतीय चरण का नाम अक्षर है। ज्योतिष शास्त्र में किसी शब्द को बार बार रिपीट कीजिएगा, उस शब्द में, उस राशि में, उस नक्षत्र में चार्जिंग आने लगते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्जिंग करने की बात करते हैं, नेगेटिव है तब उसको अवॉइड करने की बात करते हैं। तो धनु राशि वाले ऐसे ही लोग, धनु का मतलब है तीर धनुष लिए हुआ, एक टारगेट करना है। आज चंद्रयान गया, फिर सूर्ययान गया, तो फिर कल मंगलयान जाएगा, शुक्रयान जाएगा। तो धनु वाले का मतलब, पहले तीर धनुष का मतलब रॉकेट भी हुआ करता था, उस समय बाण हुआ, बड़ा बड़ा बाण चलाया जाता था, इससे भी बड़ा बड़ा ब्रह्मास्त्र और बहुत तरह का। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भारत हमारा सिर्फ रॉकेट और लॉन्चर से नहीं काम होगा, वो अध्यात्म से भी पावरफुल बनेगा, रिसोर्सेज से भी बहुत पावरफुल बनेगा। भा नाम के अक्षर जिस भी बंदे का भी है, उसका चार्जिंग कैपेसिटी जैसा एग्रेसिव रहता है। हमारे विद्या भवन के माननीय आदरणीय के.एन. राव साहब धनु राशि पर बहुत अच्छी बुक्स लिखे हैं कि धनु राशि वाले लोग को अगर ज़रा सा प्रॉपर गाइडलाइन, आध्यात्मिक सोच मिले तो वो दुनिया में क्या नहीं क्या कर सकते हैं। अगर गाइड नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल में भी चले जाते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि भा नाम से दुनिया में कोई देश नहीं है। ब से बांग्लादेश है, बहरीन है, कई देश हैं, 8-10 देश हैं, पर भा नाम से एक भी देश नहीं है दुनिया में। इसलिए वो एकलौता देश बनेगा अगर भा ऑफिशियल अगर देश बन गया तो। इंडिया नाम से, हर्षेई नाम से दुनिया में कई दर्जन के देश हैं। इंडोनेशिया हैं, ईरान है, इराक है, कई देश हैं, इजराइल हैं। इसमें इजराइल एक बहुत उन्नत और बहुत एग्रेसिव देश हुआ है। ईरान इराक भी लड़ने वाला देश है। भारत में भी तो लड़ाइयाँ होते रहा है कई सालों तक, अभी भी बीच बीच में होते रहते हैं। तो ये सब जो हर्षेई जो आते हैं, ये कृत्तिका के दूसरे चरण से आते हैं। और दूसरा चरण कृत्तिका का वृषभ राशि में शुक्र के घर में आ जाते हैं। तो नक्षत्र का स्वामी मंगल है और राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र और मंगल का मतलब, एक तरफ तो आई वाले भी बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत बवाली होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं। मंगल भी कम बात नहीं है, पृथ्वी पुत्र भी माना जाता है, दबंगगिरी गजब होता है। अभी भी देखिए ईरान इराक में गजब का लड़ाई इजराइल में होता रहता है। शुक्र में कलाकृति भी है, भारत में तो बहुत कलाकृति है। पर एक और बहुत बड़ा बेवकूफ़ वाली बात है, आई अक्षर वाले जो लोग होते हैं ना, लड़ाकू भी होते हैं और बहुत जगह सरेंडर मूड में भी होते हैं। अब भारत के एक बहुत बड़े शासन हुआ करते थे, राजा पृथ्वीराज चौहान। वो दया के कारण मारे भी गए, अंधा भी बना दिए गए। हमारे
आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी बहुत आक्रामक मूड में रहती थी, वो भी आई नाम से हैं, बांग्लादेश बनवा दिए। बांग्लादेश को बहुत पार्ट हम रख भी सकते थे, मगर दिल हमारा शुक्र वाला भी है, दया वाला भी है, तो लड़ते भी हैं और ज़रा सा बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होकर बहुत चीज़ दान भी दे देते हैं। कश्मीर में भी वही बात हुआ, जीत के भी बहुत चीज़ हम वापस कर देना पड़ा। बट ये भाव में ये बात नहीं होगा, ये बहुत आक्रामक थ्योरी है। और इसी आधार पर मुझे लग रहा है कि ये मूला नक्षत्र के जो ये तृतीय चरण जो हैं भा नाम से, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो उस जगह को चार्ज होगा। मूला का मतलब जड़, यानी पूरा पृथ्वी के ज्ञान जो है ना, ज्ञान विज्ञान शक्ति, वो भारत में कहीं न कहीं मिलेगा, लोगों को शांति मिलेगा, मेडिकल क्षेत्र में भी, खोज साइंटिस्ट क्षेत्र में भी। अब मुझे तो समझ में, फिर रिपीट कर रहे हैं, जो इतने सैटेलाइट और ये जो चंद्रयान, सूर्ययान, कल शुक्रयान, मंगलयान जाएंगे, क्योंकि धनु राशि का मतलब है तीर धनुष लिए हुआ है, टारगेट वाला, मुझे यहाँ ये काम करना है, जो भी शासक हो। आज हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, कल राहुल गांधी भी बैठ जाएंगे तो वो भी उनको करना पड़ेगा। अगर सोच नहीं होगा तब बैठेंगे ही नहीं। उस ढंग का आगे बढ़ाने का जिसका सोच होगा वही बढ़ेगा, आगे भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चाहे योगी जी का हो, चाहे अमित शाह जी का हो, चाहे हेमंत बिस्वा जी का हो, लाइन में लगे हुए हैं, एक दो नहीं है। जैसे भारत के नाम का अगर संशोधन होता है या ये नामकरण हम लोग ज़्यादा यूज में करते हैं तो हमारे देश का भलाई ही होगा ज्योतिषीय नज़र के दृष्टिकोण से। हाँ, कुछ लड़ाई लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि गंड दोष में है, सतैसा में भाव पड़ता है। सतैसा वाला जो लोग होते हैं वो आसानी से सब चीज़ तो मिलता नहीं है, तो ऐसे भी बड़ा बड़ा लड़ाई कीजिएगा तभी आपको सफलता भी देगा ना। बैठ के कोई सलाम तो नहीं आपको बजाएगा। हो सकता है भी पाकिस्तान का जो मैटर है, POK है, लद्दाख वाला पॉइंट है, बहुत चीज़ कहाँ कहाँ कैसे सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होने के लिए बहुत जगह लड़ाई भी है, बहुत जगह ये भी है कि सामने वाला इतना कमज़ोर हो जाएगा, उसको निगोशिएट करना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा। तो भारत देश की प्रगति के लिए, क्योंकि मूला नाम शब्द आया है, मूला का मतलब मूल, जड़। ये आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं कि भा का जो उच्चारण आता है वो मूला के तृतीय चरण में आता है। एक बात सही है कि मूला शब्द जब बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग डरते हैं कि उसका इफ़ेक्ट माँ बाप पर कुछ ज़्यादा विपरीत नहीं पड़े। तो ऐसे तीसरा चरण होने के कारण नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत कम पड़ेगा, पर ये नहीं कह सकते कुछ नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो भारत के विरोध में जाएंगे उसके साथ में भी प्रॉब्लम है, जो आगे ले जा रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है। तो कुछ न कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं में भी पॉसिबल है, पर ये भारत के लिए, हमारे देश के लिए आने वाला जो विश्व गुरु बनने का जो कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चला आ रहा है वो फुलफिल होगा। देखिए, भारत, फिर कहना चाहेंगे भारत का भरत शब्द से आया है। तो जो कॉन्सेप्ट पहले का है
जो जो भा नाम से जो राजा हुए हैं, राजा भर्तरी हुए हैं, भरत हुए हैं, दो भरत हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे भौ नाम से आता है और उसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आने वाला समय में हम लोग और सम्मान के दृष्टि जीवन जिएंगे और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश काफ़ी उन्नति करे और एक सही माने में विश्व गुरु, जगत गुरु के रूप में पहचाने जाएं। अभी भी हमारे देश में हमारे दिन प्रतिदिन हमारे विदेशी जो डेवोटी हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेंसी करते हैं, इतना अभिभूत होते हैं इस ज्ञान से, वो कभी नज़दीक से आप लोग देखेंगे तो आप सीना 56 इंच का बन जाएगा, क्योंकि सामने वाले के पास में चाहे स्विट्ज़रलैंड का हो, अमेरिका का हो, जापान के लोग हों, पैसा तो भरा हुआ है। जब पीस की बात आती है ना, तो वो भारत के ही लोग दे सकते हैं, भारत के ऋषि मुनि दे सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि विश्वगुरु भारत नहीं बन सकता है, एकदम बन सकता है। कल भी था, आज भी है, पर पहले और अभी में अंतर क्या होगा कि अभी हम विश्वगुरु भी बनेंगे और एक ताकत भी रखेंगे। हम सिर्फ ज्ञान नहीं रखेंगे, बल्कि ज्ञान के साथ में ऊर्जा भी रखेंगे कि मुझे कैसे लड़ना है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। सोमनाथ मंदिर को डूबने नहीं देंगे, मुहूर्त के इंतज़ार में बर्बाद नहीं होने देंगे। सभी वर्गों को लेकर चलने की बात करेंगे, सभी को ज्ञान देने की बात करेंगे। कैसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। जय श्री राम।